गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड में ये देख लिया था कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब हम जो हमने ये पढ़ लिया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उसमें एल्कीन्स एल्काइंस आते हैं और सैचुरेटेड में एल्केन्स आते हैं। तो ये पढ़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है? वो क्वेश्चन है कि हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, कि हम सैचुरेटेड कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं और अनसैचुरेटेड का कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और वो स्टेप्स क्या होते हैं सुनो। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में क्या होता है कि जितने भी कार्बन होंगे, ठीक है, जिस भी हम कंपाउंड को बना रहे हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ठीक है, हम जितने भी उसके अंदर कार्बन होंगे उन सब के बीच में क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, उन सारे कार्बन को रखेंगे और उन सबके बीच में क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड। इवन वो चाहे अनसैचुरेटेड हो, फिर भी हम क्या करेंगे, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन, उसमें हम हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन लगाएंगे, वो भी उतने हाइड्रोजन लगाएंगे जितने की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, कि जो हमारे फॉर्मूले में आया था ना कि इतने हाइड्रोजन उस कंपाउंड में है, तो हम उतने हाइड्रोजन को क्या करेंगे, कार्बन के साथ बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3, उसकी जो टेट्रावेलेंसी उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब कि अगर कार्बन लगाने से सारे कार्बन जो टेट्रावेलेंसी उनकी होनी चाहिए कि उनके साथ 4 बॉन्ड बनने चाहिए। अगर सिर्फ हाइड्रोजन से ही 4 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, किसी एक पर्टिकुलर कार्बन के, मान लो हाइड्रोजन के साथ ही, बस हाइड्रोजन लगाने से उसकी पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, टेट्रावेलेंट वो उसकी जो वो था, नेचर था, इसको 4 बॉन्ड बनाने थे, वो 4 बॉन्ड इसके बन रहे हैं, ऑक्टेट से कंप्लीट हो रहा है, तो हम स्टेप 3 पर नहीं आएंगे। बट अगर स्टेप 3 में तब आएंगे जब इसकी क्या हो रहा है, इसके साथ हमने हाइड्रोजन भी लगा ली जितने हमको चाहिए थे। हाइड्रोजन लगाने के बाद भी अगर इसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता, इसके 4 बॉन्ड नहीं बनते, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड को प्लेस करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं ईथेन का। ओके, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एन लग रहा है तो वो क्या है, एल्केन है, और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और ये ईथ है इसके साथ, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ओके, तो n क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अब हम इसका अगर फॉर्मूला पूरा निकालें कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो क्या होगा, C2H2 into 2+2 इट्स इक्वल्स टू C2H2 to the 4, 4 + 2 6। ओके, तो इथेन का फॉर्मूला ये आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, जितने भी कार्बन होंगे इसके अंदर उनके साथ हम क्या करेंगे, उनका एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे 2 कार्बन के बीच में। क्या 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन है यहाँ, नहीं, तो हम इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब जब हमने ये वाली चीज कंप्लीट कर दी, हमने कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना दिया, हमने एक स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, अब हम किस पे आएंगे, स्टेप 2 पर आएंगे। और स्टेप 2 क्या है कि हाइड्रोजन लगाने, जितने हाइड्रोजन हमको दिए हैं उतने हाइड्रोजन हमको लगाने। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 दे रखे, तो हम पहले 6 हाइड्रोजन लगाएंगे। ओके, इस कार्बन के साथ एक लगा दिया, इसके साथ एक लगा दिया, फिर इसके साथ एक लगा दिया, फिर इसके साथ एक लगा दिया, फिर इसके साथ एक लगा दिया, एंड देन इसके साथ एक लगा दिया। हमको हाइड्रोजन कितने दिए थे, 6 दिए थे। अब हमारे पास हाइड्रोजन, एक भी और हाइड्रोजन हमारे पास नहीं बचा। यहाँ कितने थे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जो इसको 4 बॉन्ड बनाने थे, टेट्रावेलेंट जो था, क्या ये टेट्रावेलेंट हो गया, मतलब कि इसके चारों बॉन्ड जो हैं वो बन गए, जो उसको 4 और चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो शेयर हो रहे हैं। तो देखो हर कार्बन को हम चेक करेंगे कि वो 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं। ओके, ये कार्बन ये 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये कार्बन 1 2 3 4 दोनों 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या है, इससे आगे हम स्टेप 3 पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट
हो गया, ठीक है। इसका हम अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ठीक है, कि हम एक इलेक्ट्रॉन को क्रॉस या फिर डॉट से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बनाए तो इसके क्या बनेगा, कार्बन का, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हम किससे शो करेंगे, क्रॉस से, ओके, क्रॉस। यहाँ कार्बन क्रॉस, एक बॉन्ड बन गया इनका, फिर कार्बन के बचे कुछ इतने इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी इतने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, और हाइड्रोजन के शो करते हैं डॉट से, ओके। तो ये क्या हो रहा है, ये देखो सबके ये क्या बन गए, ये सारे बॉन्ड इसके बन रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो हमने एक एक बॉन्ड को एक लाइन के थ्रू शो किया है, उसे हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, किसका, एल्केन का ही। इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, इथेन के बाद आता है प्रोपेन, ठीक है। अब क्योंकि ये एन है, मैंने कहा है एल्केन का ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ओके। और प्रोप का मतलब क्या होता है कि एन की वैल्यू क्या है, 3 है। अब एन की वैल्यू अगर 3 है तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, C3H2, एन की वैल्यू 3 + 2, क्या फॉर्मूला आएगा, C3H2, 3 6 + 2 8। तो हम इसको बनाएंगे, ओके। पहले क्या करेंगे, सारे कार्बनों के बीच में क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड, जो स्टेप 1 था, 1 2 3 कार्बन है हमारे पास, सबके पास क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे, ओके। इससे ज्यादा क्या सिंगल बॉन्ड बनेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, वो हमको बाद में पता चलेगा, ठीक है, स्टेप 3 में, अगर स्टेप 3 होना होगा तो। स्टेप 1 में क्या है कि हमको बस ये शो करना है कि उन सबके बीच में क्या बन रहा है, एक एक बॉन्ड बनाना है हमको, ठीक है। उसके बाद हमको हाइड्रोजन दिए 8, हम 8 हाइड्रोजन अपनी तरफ से लगा देंगे, जैसे जहां तक हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने एक हाइड्रोजन दे दिया इस कार्बन को, फिर इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दिया, फिर इसको एक हाइड्रोजन दे दिया, फिर यहाँ एक और दे दिया क्योंकि हमारे पास और बच रहे थे, ठीक है। अब मैंने इतने हाइड्रोजन दे दिए, मैंने 8 हाइड्रोजन दे दिए, जितने की क्या थी मेरे पास थे कि 8 हाइड्रोजन मैं दे सकती हूँ, इसके ऊपर मैं हाइड्रोजन दे ही नहीं सकती, ठीक है, चाहे इसके पास जगह हो। अब हम देखते हैं क्या इसके पास जगह है या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इस कार्बन का हो गया क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, इसका हो गया क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, और इसका भी हो गया क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए। क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड की जरूरत है, नहीं, ठीक है। क्यों, एक तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, दूसरी चीज इसके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके सारे क्या हो गए, जो शेयर्स थे इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये क्या हो गया, स्टेबल स्टेट में आ गया, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं अनसैचुरेटेड के लिए, ठीक है। हमने सैचुरेटेड को तो देख लिए, एक बार अनसैचुरेटेड के और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं इथीन का, क्योंकि यहाँ ईन आ रहा है, ये क्या है, एल्कीन है, और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ओके। और ईथ है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। CnH2n है तो C की वैल्यू क्या, n की वैल्यू क्या है 2, और H 2 × 2, तो C2 and H 4, ये फॉर्मूला है, ओके। तो अब हम स्टेप 1 करेंगे, जितने भी कार्बन हमको दे रखे हैं उनके बीच में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमने क्या करा, कार्बन कार्बन के बीच में लगा दिया सिंगल बॉन्ड, ओके। अब हमको जितने हाइड्रोजन दे रखे हैं हम उनको लगाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन लगाओ, एक हाइड्रोजन इस पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन इस पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन इस पे लगा दिया, फिर एक हाइड्रोजन इस पे लगा दिया। अब मन तो मेरा कर रहा था कि मैं और हाइड्रोजन लगा दूं, बट मेरे पास हाइड्रोजन क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि इसने क्या कहा, सिर्फ 4 हाइड्रोजन आपके पास, और 1 2 3 4 हो गए। बट अब हम देखेंगे कि इसकी स्टेबल क्या, ये स्टेबल हुआ क्या है, इसको जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो इसको मिल रहे हैं, जो शेयर करने चाहिए थे। तो देखो इस कार्बन के 1 2 3 ही बॉन्ड बने, और बनाने कितने थे, 4, मतलब इसको रिक्वायरमेंट है कि एक बॉन्ड और बने। इस कार्बन के भी 1 2 3 ही बॉन्ड बने, रिक्वायरमेंट क्या थी, 4, इसको भी एक कम बना है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे आएंगे, क्या करेंगे, एक बॉन्ड और बना देंगे बीच में ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, 2 बॉन्ड बना दिए। अब हम चेक करेंगे वापस से कि क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों कार्बन 4 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल स्टेट में चले गए। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। तो इथीन की स्ट्रक्चर बनेगी तो क्या बनेगी, ये बनेगी। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं,
कि क्या हमको यहाँ पर अगर 3 की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कैसे पूरी होती है, देखते हैं। ठीक है, तो हम इथाइन लेते हैं। क्या लेंगे? इथाइन। क्योंकि ये आयन लग रहा है तो ये क्या होगा? एल्काइन। ओके, अब एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। और ईथ लग रहा है, इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू क्या है? 2 है। ओके, अब सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? C2H2 इंटू 2 माइनस 2। तो सॉल्व करेंगे तो C2 एंड H 4 माइनस 2 2। ओके, तो इथाइन का फॉर्मूला क्या आ गया? C2H2। ओके, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप 1 क्या था? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो हम कार्बन जितने भी हमको दे रखे हैं, 2 कार्बन दे रखे हैं, तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 क्या था कि हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। ओके, तो हाइड्रोजन को प्लेस करो। एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा दिया। ओके, अब हम मन तो कर रहा था मेरा कुछ और हाइड्रोजन लगाने का, बट हाइड्रोजन की हमको दे ही नहीं रखे। हाइड्रोजन कितने दे रखे? सिर्फ 2 हाइड्रोजन दे रखे। तो क्या मैं अपनी तरफ से और लगाऊंगी? नहीं, जितने दे रखे हैं सिर्फ उतने, नहीं तो फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। अब हम किस पे आएंगे? स्टेप 3 पर, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। इसको कितने कर चाहिए थे? कितने बॉन्ड बने? 4। इसे बना कितने रहा ये कार्बन? दोनों कार्बन 2-2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं हुई। तो हम किस पे जाएंगे? स्टेप 3 पर। ठीक है, डबल बॉन्ड यूज करेंगे। तो हमने एक और बॉन्ड बना दिया इनके बीच में, क्योंकि हम हाइड्रोजन और ऐड नहीं कर सकते। ओके, तो अब बॉन्ड कितने हो गए? 2 बॉन्ड हो गए। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो इस कार्बन ने बनाया 1 2 3 बॉन्ड, और इसने बनाया 1 2 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और रिक्वायरमेंट किसकी थी? 4 की। तो अभी भी ये क्या है? स्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक और बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ इनके बीच में एक और बॉन्ड बनेगा। और अब देखते हैं हम रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं हुई। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने थे, शेयर इलेक्ट्रॉन 4 करने थे। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? इथाइन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हम स्टेप ध्यान रखें कि पहला स्टेप क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाइड्रोजन प्लेस करेंगे जितने हाइड्रोजन हमारे फॉर्मूले में है। और थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम उसमें अगर फुलफिल नहीं हो रहा ऑक्टेट, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन कार्बन के बीच में इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्वेश्चन जो हमारा पुटअप हुआ था उसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन पुटअप हुआ था, और वो क्या था? हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स हमने देखा था कि कैसे भी कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग करता है, कैटेनेशन होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है उसके पास। तो वो बॉन्ड कैसे भी बना सकता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, इवन साइक्लिक चेन, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो अब साइक्लिक जो कंपाउंड्स बनेंगे, जो साइक्लिक कंपाउंड्स बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके भी क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। तो हम स्टेप्स देख लेते हैं एक बार, इसके क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेप वन क्या होता है कि हमको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है, यही स्टेप है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में हमको सिंगल बॉन्ड बनाना है। बट हम कार्बन को कैसे रखेंगे? हम कार्बन को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि वो स्ट्रेट चेन ना फॉर्म करके, वो स्ट्रेट चेन नहीं फॉर्म करके वो साइक्लिक चेन फॉर्म करें। कैसी चेन फॉर्म करें? साइक्लिक चेन फॉर्म करें। हम किसको प्रिफर करेंगे? साइक्लिक चेन को प्रिफर करेंगे। ओके, तो पहली चीज क्या हो गई? स्टेप 1, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो बनेगा, बट हम इसको स्ट्रेट में ना रख के हम उसको साइक्लिक चेन में फॉर्म करेंगे कार्बन को। ठीक है, फिर देन स्टेप 2 इज ऑल्सो सिमिलर। और स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था कि हाइड्रोजन को ऐड करना है हमको। हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड बनाने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला की कितने हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, हम उतने हाइड्रोजन क्या कर देंगे? उस स्ट्रक्चर में लगा देंगे। ठीक है, अब स्टेप थर्ड भी वही है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट यहीं तक कंप्लीट हो गई, स्टेप 2 तक कंप्लीट हो गई, तो हम यहीं तक रख देंगे। हमारा स्ट्रक्चर अगर यहीं तक बन जाएगा तो हम यहीं तक एंड कर देंगे। बट अगर कार्बन की जो 4 रिक्वायरमेंट थी कि उसको 4 बॉन्ड बनाने, वो कंप्लीट नहीं होती है, तो हम किस पे आएंगे? स्टेप 3 पर आएंगे। और स्टेप 3 में यही करेंगे हम, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन
मतलब कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो जितना रिक्वायरमेंट था, जैसे हमने यहाँ पर क्या बनाया था, सिंगल बॉन्ड बनाया था, हम क्या कर देंगे उसको 2 कर देंगे या 3 कर देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देख लें इसमें भी। तो एग्जाम्पल क्या है, देखो नंबर 1 हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और हमने क्या लिया है, साइक्लोहेक्सेन। क्या लिया है, साइक्लोहेक्सेन उसका नाम है। ओके, अब साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6 and H12। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है, तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स हम चलेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था कि जितने भी हम कार्बन यूज कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में रखेंगे और कार्बन कार्बन के बीच में हम एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले सबसे पहले हमने कार्बन लिया। कितने कार्बन थे, कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। तो मैं क्या करूंगी, सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाते हुए उनको साइक्लिक फॉर्म में रखूंगी। ठीक है, क्या मैंने 6 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन बनाए। क्या ये साइक्लिक फॉर्म में एक क्लोज स्ट्रक्चर है, हाँ ये क्लोज स्ट्रक्चर है। ये कैसा है, साइक्लिक है। साइक्लिक क्यों है, क्योंकि ये कैसा है, क्लोज्ड है। ओके, अब ये क्या हो गया, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब हम स्टेप 2 पर आएंगे और स्टेप 2 क्या है कि मुझे इसके बीच में हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने। ठीक है, हाइड्रोजन लगाने। ठीक है, कैसे लगाऊंगी हाइड्रोजन, कितने चाहिए, 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो 12 हाइड्रोजन लगाऊंगी। 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, ओके। अब मैंने इतने लगा दिए, क्या मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। 12 हाइड्रोजन मेरे को दे रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। क्या अब कार्बन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई या कार्बन को जरूरत है किसी और बॉन्ड बनाने की, तो देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ कार्बन की 1 2 3 4, इसके तो चारों कंप्लीट है। ठीक है, 1 2 3 4 इसके भी है, 1 2 3 4 इसके भी है, 1 2 3 4 इसका भी हो गया और 1 2 3 4 सबके हो गए। ठीक है, तो जब यहाँ पर हर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, वो स्टेबल हो रहा है, तो ये थर्ड स्टेप तक नहीं जाएंगे, ये उसका नंबर इंक्रीज नहीं करेंगे, बॉन्ड का नंबर कार्बन कार्बन के बीच में इंक्रीज नहीं करेंगे, ये क्या होंगे, सैचुरेटेड। हमको एक और चीज से पता चल रहा है कि ये क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। किससे पता लग रहा है, इसके नाम से। नाम क्या है इसका, साइक्लोहेक्सेन, और इसके नाम में साइक्लोहेक्सेन में लग रहा है एन, और एन किस में लगता है, एल्केन में। और एल्केन किसका एग्जाम्पल होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। किसका होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होता है क्या, एल्केन। ठीक है, और एन लग रहा है सफिक्स में, इसका मतलब क्या है, वो एल्केन है। ओके, हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, बेंजीन, जिसका नाम हम इतना सुना हमने, उसके बारे में देखेंगे। ओके, बेंजीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C6 and H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या बनाता है, तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये होता है कि हम हर कार्बन कार्बन के बीच में, जितने भी कार्बन है उनके बीच में क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, और उन कार्बन को कैसे करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में हम लगाएंगे। ठीक है, तो साइक्लिक फॉर्म में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, एक कार्बन इधर, फिर इसके बीच में एक बॉन्ड, फिर कार्बन, देन कार्बन, कार्बन, क्या हमारे 6 कार्बन हो रहे हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने बना दिए। क्या हमने सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया अकॉर्डिंग टू स्टेप 1, हाँ। ठीक है, अब हमको क्या दिया है, 6 हाइड्रोजन दिए, तो हम 6 हाइड्रोजन लगाएंगे। ओके, 6 हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे हम, देखो एक हाइड्रोजन इधर, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। मन तो मेरा और कर रहा था कि सब पे एक एक और लगा दूं, लेकिन
क्या हो गया, हमको हाइड्रोजन हमारे खत्म हो गए, हमको 6 ही मिले थे और हमने 6 के 6 लगा दिए, ठीक है। बट अब हम देख रहे हैं कि इसको और रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कार्बन को और रिक्वायरमेंट है कि वो और बॉन्ड बनाए या उसका वो स्टेबल हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो देखते हैं, इस कार्बन ने बनाए 3, इस कार्बन ने भी बनाए 1 2 3 बॉन्ड, सारे कार्बन ने बनाए 3 बॉन्ड, ठीक है। और हमको रिक्वायरमेंट थी 4 की, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 पर आएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। 2 कार्बन के बीच के जितने भी बॉन्ड है वो क्या कर देंगे, हम इंक्रीज करेंगे। और कैसे करेंगे कि वो हमको स्टेबल हो जाए, कैसे करेंगे, देखो हमने इसका इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड इंक्रीज करा, इसके बीच में मैंने एक और बॉन्ड इंक्रीज करा, मैंने ऑल्टरनेटिव बॉन्ड का नंबर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ क्या अब मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, तो देखो ये कार्बन के बॉन्ड हो 1 2 3 4, इसके हो गए 4, इसके हो गए 1 2 3 4, इसके हो गए 4, इसके भी हो गए 4, इसके भी हो गए, सारे कार्बनों के क्या हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। और कैसे हुए हैं, हर कार्बन ने जितने भी कार्बन हैं, जितने भी कार्बन हैं उन्होंने 2 तो बनाए ब्लैक कलर के बॉन्ड और एक बनाया व्हाइट कलर का बॉन्ड और एक बनाया ग्रीन कलर का बॉन्ड। आप ऐसे स्ट्रक्चर में देख लो, जो टोटल कितने हो गए, 4 बॉन्ड हो गए, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। हर कार्बन ने 2 तो बनाया ब्लैक, एक बनाया व्हाइट और एक बनाया ग्रीन बॉन्ड। अब क्या हो गया, हमने देखा कि सब कुछ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को अपना रोक देंगे। हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड या फिर इनका डबल बॉन्ड का नंबर भी क्या करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। हमको एक और जगह से पता लग रहा है कि इसमें क्या होंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। वो कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इसमें सफिक्स लग रहा है इन, और इन लगता है एल्काइंस में, एल्कीन्स में, ओके। एल्कीन्स में आता है इन और इसमें भी आ रहा है इन, तो ये क्या है, तो ये है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हम सफिक्स से भी देख सकते हैं, हम फॉर्मूले में लगा के भी देख सकते हैं कि वो अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस हमारे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद आ रहे थे कि हम कंपाउंड्स में कैसे कैसे बॉन्ड बनाएंगे, वो कंपाउंड्स कैसे बना पाएंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे बना पाएंगे, हमने वो सॉल्यूशंस कर लिया, हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। थैंक